जहाँ जहाँ रोड नहीं है, गली है, हम लोगों ने बड़ा बड़ा रोड नहीं, 10 फीट 8 फीट वाला रोड नहीं, 5 फीट और 3 फीट वाला भी गली हम लोग बनाने का काम किए हैं। मुखिया जी, ऐसा लोगों का कहना है कि आप अपना जमीन जो है राज्यपाल को लिख करके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। अपने पंचायत के न्यू प्राथमिक विद्यालय बिशनपुरा के जीर्णोद्धार के लिए 9 लाख रुपया का योजना लिया है। प्राथमिक विद्यालय कुरमौली के लिए हमने 6.5 लाख रुपया का योजना लिया है। न्यू प्राथमिक विद्यालय ग्राम बैदही के लिए हमने 6 लाख रुपया का योजना लिया है। 2 आंगनबाड़ी का केंद्र का इस बार बनाने के लिए हमने योजना लिया है और साथ ही साथ में एक पुस्तकालय भवन बनाने जा रहे हैं। सुहागरा पंचायत के वर्तमान मुखिया रंजीत कुशवाहा जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। मैं आपको बता दूं कि सुहागरा को एक अलग दिशा और दशा देने के लिए इनकी पहचान हो रही है और कहीं ना कहीं सुहागरा पंचायत में विकास करके ये विकास को प्रत्यक्ष रूप से दर्शा भी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विकास का राज की किस तरह से विकास कर रहे हैं कि जनता इनकी दीवानी हो चुकी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। चलिए, डेली लाइव न्यूज चैनल का हमारे सुहागरा पंचायत की ओर से स्वागत है आप लोगों का कि आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर आया। आप किस तरह से विकास कर रहे हैं कि आपका विकास कार्य जो है सुहागरा के धरातल पर दिख रहा है? वो अपना अपना तरीका होता है। शुरू में जब हम लोग चुनाव में जीत कर आए तो पहले से हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ था, तो हम लोग विकास करने का विजन ही लेकर आए थे जी। उसी के हिसाब से फोकस पहले से था हम लोग का भी। पहले का आप लोग बाइट देखिएगा अगर जो चुनाव के समय का, तो उसमें हमने वादा किया था कि अपने पंचायत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा पहुंचाएंगे, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचाएंगे। जहाँ जहाँ रोड नहीं है, गली है, हम लोगों ने बड़ा बड़ा रोड नहीं, 10 फीट 8 फीट वाला रोड नहीं, 5 फीट और 3 फीट वाला भी गली हम लोग बनाने का काम किए हैं। मुखिया जी, ऐसा लोगों का कहना है कि आप अपना जमीन जो है राज्यपाल को लिख करके प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं। तो यह बात सत्य है। बचपन में जब हम लोग बहुत बच्चे थे तो हम लोग के घर के सामने ही हमारे एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, डॉक्टर नसीर अहमद कुरैशी जी प्रमुख हुआ करते थे उस समय में। तो हम लोग कहानी सुनते आए थे कि उस समय भी एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आया था। ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ तो जाकर सुरवार गुंदी बलौल पंचायत में बन गया, बहुत पहले की बात है। इस बार जब आया कि एक विधानसभा में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है, जो पहले से जिस गाँव में स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, उपकेंद्र चल रहा है, उसको मैंने प्रोवाइड करके उसको बढ़ाना था। तो आया तो यहाँ पर भी ज़मीन की समस्या आई। सरकार का निर्देश है कि आपको भिड्डा जगह पे पोखरा वाला ज़मीन पर नहीं आपको बनाना है। तब देखा गया कि ज़मीन जब नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो हमने राज्यपाल महोदय को अपना ज़मीन दिया। कितना जमीन दान किया है? जमीन 2.5 कट्ठा से ऊपर जमीन है। अच्छा। उसमें ज़्यादा श्रेय हम अपना तो दे ही रहे हैं कि हमने ज़मीन दिया तो बना, लेकिन हमारे बगल में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिन्होंने वहां पे जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड किया, उनका भी हम अपने ओर से धन्यवाद करते हैं। मतलब पंचायत के सभी जनता के सहयोग से वो पीएचसी सेंटर बना हुआ है। जी जी जी, सबका सहयोग है। वहाँ पे रास्ता नहीं बन पाता तो हम अपना ज़मीन भी नहीं दे पाते, और वो लोग जो दिए वो हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे। उन लोग का हम हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि उनके चलते वहाँ पे रास्ता मिला तो हमने अपना ज़मीन दे पाया। और इस समय जाकर देखिएगा तो अस्पताल बनकर तैयार है। आज के दौर में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है बिहार में। तो लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान पर आपकी क्या पहल रही है? लोहिया बिहार स्वच्छ अभियान के तहत हमारा पंचायत उसमें चयनित है। सरकार का इसमें एक नीति आ गया है, उसमें हम लोग थोड़ा गड़बड़ी हुआ है। सरकार का लेटर पहले था कि इसमें 2 व्यक्तियों का एक वार्ड में चयनित करना है। पुनः सरकार का आ गया लेटर कि एक पंचायत एक वार्ड में एक ही व्यक्ति को करना है। तब उसका हम लोगों ने अब सिस्टम बना लिया, अपने लोगों को समझा बुझा करके कि फिर भविष्य में आप लोगों को देखा जाएगा। यह सब कोरम हम लोगों ने कर लिया है। हमारे पंचायत में जितना डस्टबिन वगैरह लगाना है, वितरण करना है, ई रिक्शा ठेला रिक्शा सब उपलब्ध हो चुका है। अब रह गया है कि अथी वाला शुरुआत करना है। जमीन के लिए हमको NSU मिल चुका है, वहाँ पे बनाने के लिए जल्द ही उस पर काम शुरू होगा और काम हमारा आगे बढ़ेगा उस पर। मुखिया जी, लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर जॉब कर रहे कि NOC मिल चुका है और WPU बनवाया जा रहा है। कुछ लोग उसको स्वच्छता घर तो कुछ लोग कचरा घर भी कर रहे हैं। तो वो WPU क्यों बनवाया जा रहा है पंचायत स्तर पर बिहार के हर प्रत्येक पंचायत में? WPU का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम लोग जो कचरा का उठाव करेंगे, सरकार ने कचरा उठाव के साथ साथ रोजगार को भी उसमें जोड़ने का सीजन किया है कि पंचायत स्वावलंबी बने, अपने ऊपर निर्भर हो। जो कचरा का उठाव होगा वहाँ पे उसमें बना रहेगा आपका जगह, उसमें बनाया गया है गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए। तो उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा में से छटाई करके और उसमें हम लोग खाद बनाने का काम करेंगे। और खाद
का पैकेट बनाकर वितरण करेंगे। शुरुआत है, उसको अगर इच्छा शक्ति से किया जाएगा, अन्य पंचायतें कर रही है तो अच्छा काम वो आगे बढ़ेगा, इसीलिए है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ भारत मिशन के तहत यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी का भी विजन है और पूरे केंद्र सरकार का विजन है और मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे चलिए रहा है कि हमको स्वच्छ और स्वस्थ रहना है। अगर जो देखिएगा तो इस बार हमने अपने पंचायत को उसी टारगेट पर लेकर गए हैं, स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षा, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में हमने अपने पंचायत के न्यू प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुरा के जीर्णोद्धार के लिए 9 लाख रुपये का योजना लिया है। प्राथमिक विद्यालय कुरमौली के लिए हमने 6.5 लाख रुपये का योजना लिया है। न्यू प्राथमिक विद्यालय ग्राम बैदही के लिए हमने 6 लाख रुपये का योजना लिया है। 2 आंगनबाड़ी का केंद्र का इस बार बनाने के लिए हमने योजना लिया है और साथ ही साथ में एक पुस्तकालय भवन बनाने जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, और स्वास्थ्य में हो गया कि हमने अपना जमीन देकर के अस्पताल बनाया अपने पंचायत में, बन रहा है सरकार के द्वारा। तो स्वास्थ्य का भी क्षेत्र हो गया, शिक्षा के भी हो गया और हमारा विद्यालय चयनित हुआ है इसमें कचरा प्रबंधन में, तो साथ साथ में स्वच्छता का भी काम चल रहा है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद आपके चैनल को, आप लोग आए।